दूसरा उसूल है मोडेल वर्ब्स का। मोडेल वर्ब होते हैं विल वुड, विल और वुड, शैल और शुड, कैन और कुड, मे और माइट, मस्ट और ऑट टू। विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट और ऑट टू। आपने इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, बस ये चीज ध्यान में रखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खा कोई सा टेंस हो, खा कोई सा सब्जेक्ट हो, कोई सा टेंस हो, कोई सा सब्जेक्ट हो, आपने मोडेल वर्ब्स के साथ या मॉडल वर्ब्स भी ने कहा जाता है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जैसे कि ही सेज दैट ही कैन राइट और ही सेड दैट ही कुड राइट। यूं नहीं करना कि कुड रोट लिख दो आप, तो कैन हो या कुड हो, राइट ही आएगा बाद में। विल हो या वुड हो, राइट ही आएगा बाद में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। पॉइंट नंबर 3, अब है इंफिनिटिव्स का यूज। इंफिनिटिव्स का यूज, इंफिनिटिव्स हम कहते हैं टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। इंफिनिटिव्स यानी इंफिनिटिव्स का हम मतलब लेते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो सोना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्लीप। वो सोना चाहता था, ही वॉन्टेड टू स्लीप। तो याद रखिएगा कि इंफिनिटिव भी, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी किसी भी टेंस में आए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम है। इंफिनिटिव किसी भी टेंस में आए, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। जैसे मैंने वॉन्ट्स यहां पर प्रेजेंट किया है, तो वॉन्टेड यहां पर मैंने पास्ट किया। मैंने यूं तो नहीं कहा ना कि ही वॉन्ट्स टू स्लीप और ही वॉन्टेड टू स्लेप्ट, वो तो गलत हो जाएगा। तो ही वॉन्ट्स टू स्लीप और ही वॉन्टेड टू स्लीप, एक तो ये उसूल हो गया। दूसरा उसूल ये हो गया कि अगर टू के बाद आपको कभी हैज हैव हैड लगाना पड़ जाए, तो टू के बाद हमेशा हैव आता है। टू के बाद अगर आपको हैज हैव हैड लगाना पड़ जाए किसी सिचुएशन में, हैज हैव हैड में से कोई एक चूज करना पड़ जाए, तो टू के बाद हमेशा हैव चूज कीजिएगा। दूसरा उसूल इंफिनिटिव्स का ये है, ठीक है। जैसे कि वो नक्शा पर एक नजर डालने का इरादा रखता है, तो ही प्लान्स टू हैव अ लुक। प्लान्स प्रेजेंट है, अच्छा देखें ही है। अब यहां आपने ये नहीं करना कि ही प्लान्स टू हैज अ लुक कर दें, ही को देखते हुए आप हैज लगाएं। वही ही के साथ हैज आता है, फाइन, लेकिन टू के बाद हैज हैव हैड में से हमेशा हैव इस्तेमाल होता है, खा कोई सा सब्जेक्ट हो, खा कोई सा टेंस हो। दूसरा सेंटेंस देखें, ही प्लैन्ड टू हैव अ लुक एट द मैप। वो नक्शा पर एक नजर डालने का इरादा रखता था, ही प्लैन्ड टू हैव। प्लान्स के बाद भी टू हैव आया और प्लैन्ड के बाद भी टू हैव आया। अच्छा, अब है उसके बाद चौथी बात, उर्दू में पहचानना सीखिए कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, उर्दू में कैसे पहचानेंगे अब देखिएगा। किसान गंदुम उगाते हैं, और दूसरा सेंटेंस है गंदुम पंजाब में उगाई जाती है। इन दोनों का फर्क देखें। अच्छा, पैसिव वॉइस को आप लोगों ने बाय फ्रेजेस के थ्रू नहीं पहचानना। जनरली हमें पैसिव वॉइस भी यूं पढ़ाए गए हैं ना कि आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूं, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, सेब मुझसे खाया जाता है। ये क्या सेंटेंस हुआ? एन एप्पल इज ईटन बाय मी, ये सेंटेंस किस रियल सिचुएशन में बोला जा सकता है? किसी में भी नहीं। तो बाय फ्रेजेस से अपनी जान छुड़ाएं। बाज़ औक़ात बाय फ्रेजेस, बाय हिम, बाय देम, बाय द डॉक्टर, बाय द पॉलिटिशियंस, बाज़ औक़ात ये इंफॉर्मेशन लाजमी होती है,
लेकिन बाय फ्रेज कोई लाजिम मलजूम जुज नहीं है, हमेशा के लिए लाजिम मलजूम जुज नहीं है पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस को उर्दू में पहचानना सीखिए। कैसे? किसान गंदम उगाते हैं, ये देखिए, द फार्मर्स ग्रो व्हीट। एक्टिव वॉइस में एक्शन डूअर क्लियर होता है। अच्छा, गंदम पंजाब में उगाई जाती है, पैसिव वॉइस में एक्शन डूअर क्लियर नहीं होता। व्हीट इज ग्रोन इन पंजाब। अच्छा, एक और तरीका बताता हूं आपको। पैसिव वॉइस की यह भी पहचान है कि उसका स्टार्ट ही एक्शन रिसीवर से होगा। व्हीट इज ग्रोन, गंदम उगाई जाती है, यानी गंदम के ऊपर काम हो रहा है। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन डूअर होता है। द फार्मर्स ग्रो, यहां पर फार्मर्स एक्शन डूअर्स हैं। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो एक्शन डूअर है, और पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीवर है। व्हीट इज ग्रोन। और उर्दू में पहचान इसकी क्या होगी, ये देखिए। किसान गंदम उगाते हैं, गंदम पंजाब में उगाई जाती है, यानी गंदम पंजाब में उगाई जाती है। हमें ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है, एक्शन भी हमारे पास है, लेकिन कौन उगा रहा है ये नहीं पता। ठीक है? या तो मैं कहूं कि मेरा मुलाजिम रोज मेरा कमरा साफ करता है, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि एक्शन डूअर मौजूद है, मेरा मुलाजिम। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा कमरा रोजाना सुबह 9 बजे साफ कर दिया जाता है, अब ऑब्जेक्ट मौजूद है, मेरा कमरा साफ कर दिया जाता है, एक्शन भी मौजूद है, कौन करता है ये नहीं पता। तो मैं कहूंगा माई रूम इज क्लीन्ड, माई रूम इज क्लीन्ड। और पैसिव वॉइस बनाने का देखो, उर्दू में पहचान समझिए कि उर्दू में क्या होगा कि एक्टिव वॉइस में एक्शन डूअर क्लियर होगा, और पैसिव वॉइस में एक्शन डूअर क्लियर नहीं होगा, एक्शन रिसीवर उभर के सामने आएगा। गंदम पंजाब में उगाई जाती है। ठीक है? अच्छा, अब इंग्लिश में पहचान देखिए। इंग्लिश में पैसिव वॉइस की पहचान यह है कि बी फैमिली के बाद थर्ड फॉर्म आती है, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस होता है। अच्छा, 5वां पॉइंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में फर्क करना सीखिए। अच्छा, आप ना इन टर्म से टेंशन ना लीजिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट परफेक्ट क्या है। मैं उर्दू में समझाता हूं आपको। देखें, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूं। अच्छा, अगर तो आपका सेंटेंस पास्ट में ही खत्म हो रहा है, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था, तो आप लगाएं वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई टास्क। अच्छा, अगर काम तो माजी में हो लेकिन उसकी एंडिंग प्रेजेंट पे हो, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूं। अब देखें, एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन उर्दू में हम उसे कैसे लेके आ रहे हैं कि उसकी जो एंडिंग है वो प्रेजेंट पे कर रहे हैं। तो जब एंडिंग प्रेजेंट पे हो रही हो किसी पास्ट एक्शन की, तो हम हैज, हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो इसका उर्दू में ये फर्क करना सीखिए। तो प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में फर्क करना सीखिए उर्दू में। अगली गुजारिश, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये भी ये जो जॉगन्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, इससे ना परेशान होइएगा, मैं उर्दू में समझाता हूं आपको। ये दोनों फिक्रे देखें। मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब उर्दू में एंडिंग सेम होती हैं इसकी, पढ़ रहा हूं और पढ़ रहा हूं। आपका जो सेंटेंस है वो एक ही तरीके से खत्म हो रहा है ना, लेकिन फर्क देखिए क्या है। ऊपर वाले सेंटेंस में कंटिन्यूअस एक्शन तो है,
प्रेजेंट सिचुएशन भी है, काम जारी भी है, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, यहां पर ड्यूरेशन भी साथ दी हुई है। तो अगर कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर ड्यूरेशन आ जाए तो फिर हम इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करते, हैज बीन, हैव बीन और आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करते हैं। मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं, इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन नहीं है। तो आप सिंपल इज एम आर का इस्तेमाल कीजिए आई एम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म के साथ। आई एम स्टडिंग नाउ, मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग नाउ। अच्छा, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब आपने ये नहीं कहना कि आई एम स्टडिंग, अब आपने कहना है कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन होता तो फिर हम कहते, अगर मैं कहता कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो फिर मैं कहता आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, फॉर जो है वो ड्यूरेशन के लिए, दौरानिये के लिए इस्तेमाल होता है, और जो सिंस है वो किसी काम का नुक्ताए आगाज जब हमें पता हो तो हम तब इस्तेमाल करते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 1965 से इस मुल्क में रह रहा हूं। तो ये याद रखिएगा कि कंटिन्यूअस टेंसेस में इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह के बाद आईएनजी वाली फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 घंटे, 2 माह, 4 साल, 2 मिनट ड्यूरेशन आ जाए, या सुबह से, शाम से, रात से, 9 बजे से, 2020 से, अगर किसी काम का नुक्ताए आगाज आ जाए, तो फिर आपने इज एम आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगानी, हैज बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स।